दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर पैटर्न ब्रेकआउट और उसी के साथ जो स्टॉक्स टॉप गेनर्स पे आ रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्शन करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम स्कैनर भी देखेंगे कि स्कैनर के जरिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है और स्कैनर का इस्तेमाल करने के बाद एक स्टॉक हमारे सामने नहीं आता, मल्टीपल स्टॉक्स हमारे सामने आते हैं। तो उसमें से बेस्ट केस स्टॉक कैसे निकाला जाता है जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, और वो निकालने के बाद उसमें फिर ट्रेडिंग भी किस तरह से की जाती है, यानी कि एंट्री कहाँ पे की जाती है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको स्कैनर के बारे में, फिर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसके बारे में, और पैटर्न ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड भी किस तरह से किया जाता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल में देख सकते हैं टॉप गेनर्स, EMA 50 और पैटर्न ब्रेकआउट, ये सब का कॉम्बिनेशन हमें करना है। अभी जो सीक्वेंस हमने लिखा है, पहले टॉप गेनर्स लिखा है, फिर उसके बाद EMA 50 लिखा है और उसके बाद पैटर्न ब्रेकआउट लिखा है। तो इसी सीक्वेंस में हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है। यानी क्या, तो पहले हमें क्या करना है, टॉप गेनर्स का स्कैनर जो रहता है उसको एग्जीक्यूट करना है। अभी आपको मल्टीपल सोर्सेज से या तो मल्टीपल वेबसाइट से आपको टॉप गेनर्स के स्कैनर्स मिल जाएंगे, वहां से आप ये स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको कब एग्जीक्यूट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट क्लोज होने के बाद, यानी कि 3:30 बजे के बाद जब भी मार्केट क्लोज होता है, तो मान लीजिए 4 बजे हमने टर्मिनल ओपन किया, तो 4 बजे हमें टॉप गेनर्स के स्कैनर को एग्जीक्यूट करना है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स हमारे सामने आ जाएंगे। अभी मान लीजिए 1 ये फर्स्ट स्टॉक है, ये सेकेंड स्टॉक है, इस तरह से हम कंसिडर करते कि ये 20 स्टॉक है हमारे सामने। इस तरह से लेटेस्ट कंसिडर कि 20 स्टॉक्स हमारे सामने आ गए। अभी 20 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक लेना है। अभी 20 स्टॉक में तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम हर एक 20 स्टॉक में डालें। 20 स्टॉक में से कुछ स्टॉक ऐसे भी रहेंगे कि जो स्टॉक खाली आज के न्यूज़ की वजह से टॉप गेनर्स बने हैं और उसमें कुछ प्राइस एक्शन बनी है, लेकिन फंडामेंटल उसका किस तरह का है, कोई पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली स्ट्रांग है क्या, एक दिन की ही मूवमेंट आई है, वो हमें पता नहीं है। इसलिए 20 स्टॉक में हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स होने वाले हैं। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह के 5 बेस्ट स्टॉक्स निकालने हैं कि जो टेक्निकली भी स्ट्रांग हो, फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो, और जिसमें हम हमारे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए पोजीशन बनाए। यानी कि टेक्निकली अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटली अच्छा दिख रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, एंट्री पे स्टॉक नहीं दिख रहा है, तो वहां पे पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। तो हर एक क्राइटेरिया को स्टॉक सेटिस्फाई करना चाहिए। कंसिडर करते कि जो भी 5 स्टॉक हमने सिलेक्ट किए थे वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, यानी कि वो टेक्निकली भी स्ट्रांग थे, फंडामेंटली भी स्ट्रांग थे, एंट्री लेवल पे थे, स्टॉप लॉस एक सही जगह पे था जहां पर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था। अभी इनमें से भी हमें क्या करना है, अगर हमारे पास फंड है तो हम सब अच्छा लग रहा है तो हम डेफिनेटली हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है तो फर्दर हम इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। इसमें से जो बेटर दिखता है, अगर एक ही स्टॉक का हमारे पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इनमें से भी जो स्टॉक सबसे बेटर दिख रहा है उसमें हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी बेटर स्टॉक किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, अभी टॉप गेनर में तो जो स्टॉक मिल रहा था उसको तो हमने निकाल लिया, तो ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अभी सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, EMA 50 के ऊपर है क्या स्टॉक, वो देखना है। मान लीजिए EMA 50 की लाइन इस तरह से है, ये ब्लैक लाइन को हम कंसिडर करते हैं कि ये जो लाइन है ये EMA 50 की है, और इसका स्लोप अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका स्लोप अपसाइड में है, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस पे कोई ब्रेकआउट मिला है क्या। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखा है, अभी ये इस तरह से मैं ये लाइन मार्कआउट करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ भी दिखा है। अब ये जो ब्रेकआउट मिला, अभी ये लाइन चार्ट के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो भी देखना है वो कैंडलस्टिक चार्ट पे देखना है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, राइट, कैंडलस्टिक चार्ट पे मिलना चाहिए। अभी उसके बाद मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि कोई पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिला है, क्योंकि पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिला होगा तो हमें टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आसानी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न अगर बनते हैं तो ब्रेकआउट के बाद ये पैटर्न के अकॉर्डिंग हम टारगेट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से होल्ड कर सकते हैं।
तो ये पहला इस तरह से राउंड बनता हुआ दिखा और सेकंड ये छोटा राउंड बनता हुआ दिखा। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखा जिसको ब्रेकआउट मिला है। तो जनरली ये पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद इसकी हाइट कैलकुलेट करके हम ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो टारगेट मिलता है। तो इस तरह से हम देखने की कोशिश करेंगे कि पहले टॉप गेनर में से स्टॉक निकालेंगे, फिर ऐसे स्टॉक निकालेंगे कि जो EMA 50 के ऊपर है, और उसके बाद जो स्टॉक पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहे हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। जो स्टॉक पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दे रहे होंगे वो सबसे बेहतर होंगे। पैटर्न में भी बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं, कुछ पैटर्न की एक्यूरेसी कम होती है, कुछ पैटर्न की एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़िया होती है। तो जो पैटर्न बढ़िया एक्यूरेसी के साथ दिखता है उसमें हम फर्दर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे, इसका टेक्निकल सही होना चाहिए। टेक्निकल यानी खाली इतना ही नहीं देखना है, इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देखना है। लॉन्ग टर्म का जो प्राइमरी ट्रेंड रहता है वो किस तरह से वो देखना है, उसके बाद फंडामेंटल देखना है, फिर उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड देखना है, और फिर ये सब देखना है। उसके बाद ये स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, उसमें फिर टारगेट स्टॉप लॉस को लगाते हुए हमें एंट्री एग्जिट करना है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जांपल इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने NBCC इंडिया लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने EMA 50 क्लोजिंग का ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश करूंगा कि टॉप गेनर का सिग्नल हमें कहाँ पे मिला होगा। अभी ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये चार्ट पूरी तरह से प्रिपेयर हुआ है। आपको रन टाइम ये करने की कोशिश करनी है। अभी मैं ये कैंडल को चूज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि ये कैंडल पे हमें जो सिनेरियोज हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, तो ये हर एक क्राइटेरिया ये कैंडल पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं डायरेक्टली ये आपको बता रहा हूँ, आपको लाइव चार्ट पे ये करने की कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करनी है। अभी ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल दिख रही है। तो बड़ी कैंडल होगी तो ये पर्टिकुलर डे में परसेंटेज वाइज रिटर्न भी अच्छा खासा मिला होगा इंट्राडे बेसिस पे, तो ये टॉप गेनर में भी आया होगा, इसलिए हमने ये कैंडल का सिलेक्शन किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, टॉप गेनर के हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद हमें ये देखना है कि ये स्टॉक EMA 50 के ऊपर है क्या। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये EMA 50 की है, राइट। अभी EMA 50 के भी ऊपर ये दिख रहा है। उसके बाद हमें देखना है कि कोई पैटर्न के साथ इसको ब्रेकआउट मिला है क्या। तो इस तरह से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करता हूँ, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये एक लेवल पे रेजिस्टेंस था जिसको ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। पैटर्न के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से प्राइस एक्शन बनी और फिर ये इस तरह से प्राइस एक्शन बनी। तो ये कप यहाँ पे बना और उसके बाद ये छोटा सा हैंडल यहाँ पे बना। तो कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है इसको भी ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। कैंडल के नीचे वॉल्यूम देखने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़िया मिला। तो कुल मिलाकर टॉप गेनर में स्टॉक आया था, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद EMA 50 के ऊपर ये स्टॉक दिख रहा है, उसी के साथ कप एंड हैंडल पैटर्न को ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। हर एक क्राइटेरिया को यहाँ पे स्टॉक अकॉर्डिंग टू हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये स्टॉक फुलफिल करता हुआ दिख रहा है। आप इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देख सकते हैं या तो रिसेंट ट्रेंड भी आप देख सकते हैं। अगर चार्ट छोटा रहेगा तो आप रिसेंट ट्रेंड को देख सकते हैं, चार्ट बड़ा रहेगा तो लॉन्ग टर्म का प्राइमरी ट्रेंड भी आप देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक अच्छा दिख रहा है, टेक्निकली भी स्टॉक अच्छा दिख रहा है, तो आप इसके फंडामेंटल स्टडी भी कर सकते हैं। फंडामेंटली भी स्टडी करने के बाद फंडामेंटल में आप क्या देख सकते हैं, बेसिकली मार्केट कैप कितना है, मैनेजमेंट कैसी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, फिर FII की होल्डिंग कितनी है, DI की होल्डिंग कितनी है, लेटेस्ट रिजल्ट कैसे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर, तो वो रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट किस तरह से जा रहा है, बैलेंस शीट देख सकते हैं, डिविडेंड मिल रहा है क्या, राइट। तो अलग अलग तरीके से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा है, ऑर्डर बुक इसका कितना है, तो हर एक तरीके से आप फंडामेंटल भी स्टडी कर सकते हैं। हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के बाद यहाँ पे ये हमें देखना है कि टॉप गेनर्स में तो आया था, तो उसके बाद ही हमने ये स्टडी की। उसके बाद EMA 50 के ऊपर भी दिख रहा था और उसके बाद ब्रेकआउट भी दिख रहा था पैटर्न के साथ। तो हमने पूरा टेक्निकल देखा, पूरा फंडामेंटल देखा। उसके बाद फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा दिखने के बाद हमने देखा कि एंट्री और एग्जिट से रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है क्या, वो देखा। और हर एक क्राइटेरिया को जब भी ये स्टॉक सेटिस्फाई करता हुआ दिखा तो उसके बाद हमने उसमें पोजीशन बनाई। एंट्री एग्जिट किस तरह से करनी है, ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी है और इसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। प्राइस रेंजेस के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 108 के आसपास हमारी एंट्री हो जाती। स्टॉप लॉस हमारा 101 के थोड़ा सा नीचे होता और टारगेट हम ये कब की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा, या तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 130 के आसपास जाता हुआ दिखा।
अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिस्क कितनी थी, तो एंट्री से स्टॉप लॉस इतना ही था और रिवॉर्ड कितना मिला, तो आसानी से 1:2 से ऊपर हमें लगभग 1:3 के आसपास रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा। तो इस तरह के ट्रेड को एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड माना जाता है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से स्कैनर का इस्तेमाल करके, कुछ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके और पैटर्न ब्रेकआउट, फिर टेक्निकल फंडामेंटली कुछ देखकर हम एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक निकाल कर उसमें इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि स्विंग के हिसाब से और शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है। दोस्तों अगर प्राइमरी ट्रेंड अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।